इनके दिलों में मुसलमानों के लिए 15 सालों से नफरत ठूस ठूस के भर दी, इतनी भर दी कि इन्हें अब कुछ नहीं चाहिए, न रोजगार चाहिए, न काम चाहिए, न शिक्षा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस आप मुल्लों की चूड़ी टाइट रखो, हम इसी में खुश हैं। ये कैरेक्टर, ये सोच इनको यहाँ ले आई कि आज का हिंदू युवा इतना परेशान हो गया कि न नौकरी मिली, न रोजगार हुआ, न पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई कामयाबी मिली, न प्यार मिला, यानी न लौंडिया मिली, और माँ बाप ने हमेशा पिछवाड़े पर लात और मारी। सीधी बात यह है कि आज जो कमाता है उसी की दुनिया है, माँ बाप भी उसी की ज्यादा कदर करते हैं जो भाई पैसा कमाता है। ऐसे नहीं है भाई साहब किसी की कदर। बहरहाल सामाजिक बात बाद में करेंगे, लेकिन फैक्ट पर आएंगे। दैनिक भास्कर ने कुंभ मेले में एक ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन में दैनिक भास्कर के कैमरे पर एक व्यक्ति टकराया जो नागा साधु बनने जा रहा था, नागा बाबा बनने जा रहा था। कड़ियल नौजवान खूबसूरत हिंदू लड़का जिसने साफ साफ बताया कि उसकी जिंदगी किस तरह से बर्बाद हुई। आज वो 24 साल का लड़का सब कुछ त्याग चुका है। पहले शुरू के जुमले सुनने के बाद दिमाग चौंक गया मेरा, क्योंकि उसने कहा कि अगर मैं बाबा न बनता और घर में रहता तो मैं घर में रह के 10 को मार देता। यानी हिंदू समुदाय के लोग इतने परेशान हैं, ये अपनों को तो मार नहीं सकते, तो बस ये फ्री बैठे बैठे प्लान करते रहते हैं कि मुसलमानों को कैसे परेशान करना है, कौन सी मस्जिद पर कब्जा करना है, किस मस्जिद पर हमें शोर मचाना है, किस मस्जिद पर हमें जय श्री राम लिख देना है, किस जगह पर कहाँ नया विवाह, क्योंकि बेरोजगार है सब, काम धंधा है ही नहीं, ऊपर से ये सब करने को बीजेपी पैसा दे रही है। तो अब जिसका जमीर ये सब करने को ना माना, वो लड़का क्या करेगा? उस लड़के ने ये अपने मुंह से कहा कि अगर मैं घर में होता 10 को मारता, उससे अच्छा यहाँ आ गया। न मुझे प्यार मिला, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, न प्यार, न इज्जत, न माँ बाप ने अहमियत दी। तो उसके बाद सब कुछ त्याग दिया। पहले ये बात सुनिए बाबा की, इस नौजवान की, और समझिए कि देश के हमारे हिंदू भाइयों का क्या हाल है। घर में रहते तो 10 लोगों को जरूर मार देते, इससे बढ़िया खुद को मार लो। जो हमारा प्यार था वो हमको मिला नहीं, उसके बाद में नौकरी के लिए परेशान। हैरत में पड़े, इनका नाम शुभम है, इनके साथ 500 लोगों ने सब कुछ त्याग दिया है। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब यह है कि इन 500 लोगों ने दुनिया छोड़ दी है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। और क्यों? वो आपने शुभम को सुना। हत्ता कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में हिंदुओं की भी चूड़ी मोदी जी ने टाइट कर दी है। अब शुभम अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैंने नौकरी करने की कोशिश की, प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी की, लेकिन विकास नहीं हुआ। हत्ता कि उन्होंने कहा कि जो है वो सेना में जाना चाह रहे थे, और वहां अग्निवीर जो योजना है उसकी वजह से वहां भी उनको अग्निवीर में भी, यानी एक तो नौकरी को छोटा कर दिया गया, सेना की सर्विस को 4 साल तक के लिए कर दिया गया, और उसमें भी जब हिंदू युवा जाना चाह रहे हैं तो जाने नहीं दिया गया। मतलब इतना मुश्किल कर दिया है। तो अब शुभम वही बता रहे हैं कि ना हमें वहां नौकरी मिली, ना वहां नौकरी मिली, और उसके बाद जो उन्होंने बात कही वो हैरत करने वाली है। ये अंधभक्तों की जिंदगी है दोस्तों, ये किसी के नहीं हो सकते। अंधभक्त कैसे होते हैं ये भी शुभम बता रहे हैं। शुभम ने यह भी बताया कि माँ बाप को छोड़ना, भाई बहन को छोड़ना, इसमें एक अलग मजा है, इसमें एक अलग आनंद है। यानी सब कुछ छोड़ना, कपड़े त्याग देना और इनसे दूर हो जाना, अपने सगे माँ बाप को छोड़ देना, अपने सगे भाई बहनों को छोड़ देना, जीते जी, इसमें अलग ही मजा है। इसको मजा कहेंगे कि आवारागर्दी, क्योंकि बेरोजगार आदमी की भाई घर में इज्जत होती नहीं, माँ बाप डांटते पीटते रहते हैं। तो इन्होंने माँ बाप को ही छोड़ दिया, और ये है अंधभक्तों की जिंदगी जो आगे आप सुनने वाले हैं। अपनी पूर्व जिंदगी, अपनी माँ बाप, घर, भाई बहन जो है सबको त्याग कर देना एक अलग आनंद है। अग्निवीर योजना आपकी फैल हमारी हो गई, सारी चीज परेशानी हो गई, नौकरी कहीं, पढ़ाई नहीं, हम मैकेनिकल, हम बीए ग्रेजुएशन शास्त्री किए हैं। बीए ग्रेजुएशन करने के बाद आज ये एक हिंदू युवा अपनी पूरी जिंदगी से मुंह मोड़ रहा है। बयान छोटा है, लेकिन समझिए कि बाबूजी ने क्या कहा, घर में होता तो 10 को मारता। तो आज मुसलमानों पर जो हमले हो रहे हैं, ये भी क्लियर हो गया कि कौन बेरोजगार ये काम कर रहा है। मुसलमान बेरोजगार होते हैं, लेकिन मुसलमान ये काम कभी नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान था, नौकरी नहीं, परिवार वाले नहीं और प्यार भी नहीं। तो यानी जिंदगी में अगर सक्सेस ना मिली तो एक ऑप्शन लास्ट सक्सेस होने का ये था कि भाई बाबा बन जाओ। इसीलिए आपने ये नोटिस किया कि मोदी जी के आने के बाद देश में रोजगार कम हुआ है और युवा ज्यादातर बाबा बने हैं, और इतने बाबा बन गए हैं कि देश में बाबाओं की कमी नहीं है। बाबा तो नेता बन के बैठे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कामयाबी इसी में है। चरस गांजा पियो, सिगरेट पियो भरी हुई, जबरदस्त दिन भर नशे में रहो, टन रहो, जो मन में आए बोल दो आस्था के नाम पर, जिसको आए वो जूता उठा के मार दो, भभूति लगा के रखो, न नहाना न धोना, अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा बाबा समझना, लोग जाके आशीर्वाद दे रहे हैं। अबे पढ़ा लिखा आईपीएस आईएएस ऑफिसर, इंजीनियर, पायलट जाकर बाबा के पैर छू रहे हैं। वो कौन सा बाबा? जो आने वाले समय में बाबा होगा, जिसका आपने बयान सुना, जिसने कहा कि जिंदगी में कामयाबी नहीं मिली, प्यार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, अग्निवीर वाला काम भी नहीं मिला, मोदी जी के जो द्वारा जो रिलीज किया गया था प्रोजेक्ट, वही फेल हो गया। तो अब मैं जिंदगी से परेशान होकर बाबा बन गया। अब इसी बाबा का पैर छूने के लिए भारत के बड़े से बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, सर्विस में काम करने वाले, फौज में काम करने वाले, नेता, ये सब इनके पैर छूने पे है। ये काम तो बहुत बढ़िया भाई साहब। अग्निवीर योजना आपकी फैल हमारी हो गई, सारी चीज परेशानी हो गई, नौकरी कहीं, पढ़ाई नहीं, हम मैकेनिकल, हम बीए ग्रेजुएशन शास्त्री किए हैं। ऐसे ही देखिए, जिसका करियर डूबता है वो फौरन जो है हिंदू मुसलमान करता है, और उसे पता है कि भारत में मैंने कितना भी गंदा काम किया हो, मेरा इतिहास कितना भी गंदा रहा हो, बस मैं बाबा बन जाऊं
साधुओं के साथ खड़ी हो जाऊं या खड़ा हो जाऊं या भाजपा को सपोर्ट कर दूं, एक बड़ी मंडली मेरा बिजनेस खोल देगी। ऐसे ही ममता कुलकर्णी, जिनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो ये उस वक्त की सनी लियोन हुआ करती थी। मतलब जब सिर्फ केबल टीवी चला करता था, उस वक्त बोल्ड एक्ट्रेस में नाम अगर किसी का आता था तो ममता कुलकर्णी का आता था। जब ये विदेश चली गई थी, बता दूं कि इनके ऊपर कई केस भी दर्ज हुए। इनके ऊपर जो भी चार्जेस थे उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन बता दूं कि इन्होंने गैंगस्टर से शादी करी और इनका नाम ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आया। फिर ये मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका की तरफ अपना ये सारा ड्रग का कारोबार कर रही थी और इन्होंने बेहतरीन तरीके से मिडिल ईस्ट में ड्रग का, चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन का काम किया और हथियार भी बेचे, ऐसा रिपोर्ट में मौजूद है। अब वहां भी मिडिल ईस्ट में भी रहना इनका मुश्किल हो गया क्योंकि क्राइम इतने हो गए। अब ये कहाँ जाती? तो इन्होंने बड़ा लंबा खेल खेला और वो बड़ा आसान था इनके लिए। चालाकी से इन्होंने वहीं से कांटेक्ट किया बाबाओं के संगठन को और बाबाओं ने ऑफर किया कि भाई यहाँ तो प्रोपेगेंडा चल रहा है, आप इसी प्रोपेगेंडे से भारत में Z+ सिक्योरिटी भी पाओगे, भारत में पॉपुलर भी हो जाओगे और कोई माई का लाल आपके खिलाफ कुछ बोल ना पाएगा। मतलब 52 साल तक अय्याशी, नंगापन करने के बाद जब देश विदेश में कहीं जगह न बची तो वापस आने के लिए एक खेल रचा गया, जिसमें इन्होंने जो बात कही वो आपने तस्वीरें, गोदी मीडिया अपना काम कर चुका है, इसलिए वो वाला पार्ट में बोलूंगा नहीं। लेकिन ममता कुलकर्णी अब साधु बन चुकी हैं। किन्नर अखाड़ा से कांटेक्ट किया। आप जानते हैं किन्नर किसे कहते हैं? किन्नर अखाड़े में जाकर महाकुंभ में उन्होंने जो है दूध से जो भी प्रक्रिया होती है वो स्नान करके अब वो बाबा साधु बन गई हैं। किन्नर अखाड़े द्वारा नाम भी बदल लिया है, यमाई ममता नंदगिरी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आसान होता है इनके लिए तमाम पाप को, तमाम केस को किनारे करना। और आगे बोलूंगा तो विवाद तो इतने पे हो जाएगा जितना बोल दिया। लेकिन ये जो सवाल मैंने किया ये हिंदू समाज भी कर रहा है, जो माँ की पेट से हिंदू पैदा हुआ है। वो भी कह रहा है कि ऐसे कैसे कोई भी आकर जो है बाबा बन रहा है और हमारे सर पर चढ़ रहा है। ये तमाम चीजें जो हैं सवाल जो है समाज में खड़ा कर रही हैं। और बाबा इस तरह के हुआ करते थे। अरे बाबा जो हुआ करते थे हम मुसलमानों ने भी देखे हैं कि बाबा हमेशा प्यार बांटने वाले, मोहब्बत फैलाने वाले। आज के बाबा, अब महाकुंभ मेले में कोई मुस्लिम तो नहीं जा रहा है, लेकिन बाबा ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मैं वो दिखा नहीं सकता हूँ। चलते फिरतों को मार रहे हैं, आपस में बाबा लड़ रहे हैं। हत्ता कि बाबा अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम तो टट्टी खाते हैं, हम 50-50 टन टट्टी खा जाते हैं, हम तो पेशाब पीते हैं, मूत पीते हैं, और इसको फख्र की तरह बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं। और एक समाज इनको बहुत ताकतवर और कि इसने अपना माँ बाप छोड़ दिए, अपना भाई छोड़ दिया, सब कुछ। अरे सब कुछ छोड़ने वाले को क्या कहते हैं? अगर मैं अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाऊँ, गायब हो जाऊँ कहीं, तो आप मुझे कहेंगे अरे यार बाबा है, बहुत बड़े बाबा बन गए हैं। नहीं, आप कहोगे आवारा है, गंगा है।